नमस्कार। आज सुबह की चाय पे चर्चा जो हुई, इट वाज अ स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक, जो कि हमारे में एक थिंकिंग, एक विचार को प्रोत्साहन देगा। और वो विचार इस प्रकार का है कि वो हमारे जिंदगी के जीवन के हर आयाम को इन्फ्लुएंस करता है, और न सिर्फ हमारा बल्कि हमारी प्रीवियस और नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए भी। सो व्हाट एक्चुअली वी डिस्कस्ड वाज, जो आजकल हम देख रहे हैं, कई सारे वीडियोस बन रहे हैं, लोग मनाली में जाके, मनाली और बेसिकली हिमाचल के अंदर अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाके वहाँ वीडियोस बना रहे हैं और बड़ी तकलीफ महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई यहाँ मत आइए, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ज़्यादा समस्याएं हो गई हैं। और जिस कारण से वहाँ से भाग के आए, एक्चुअली में हमने वहाँ पहुँच कर के भी वही अव्यवस्था और वही गंदगी और वही समस्याएं पैदा कर दी। दिस ट्रिगर्ड द डिस्कशन। अभी इसको यदि हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे इट इज अ रिजल्ट ऑफ आवर हैबिट of not taking care of here and now. And when we don't do so, we have to run away from here and now. And with the attitude that we run away, there and then, when it appears, we create the same things over there and then, least realizing that it is not the change of place, it is not the change of time, but the change in the way we think we are wired that will make a difference. And the day we realize this, we would stop running from here to there, because there will be no need. Here and now, and whatever here and now is providing us, is whole, is complete in itself. Let's take an example. जब हमको ये जो बात चल रही है, ये 60s और 70s वाली जनरेशन की चल रही है, जिसको कि ये पर्यावरण मिला, बड़ा अच्छा सुखद था, एवरीथिंग वाज क्लीन। अब ये जनरेशन जब अपनी अगली जनरेशन को ये देश हैंड ओवर करेगी, तो जिस प्रकार का करेगी हम सब जानते हैं, वो लिवेबल तो रहेगा ही नहीं। और हमारे पास समय था, we did not act, but we are still not late, we can act now also. तो जितनी भी नदियां हैं, जितने भी हवा है, पानी है, ये सब दोबारा से स्वच्छ हो सकती है, एंड दिस विल मेक दिस हेयर एंड नाउ लिवेबल। और वहां हमारी आदत शुरू होगी कि हमारे को जो मिला हुआ है अभी में, हम उसकी कद्र करना शुरू करेंगे। और जैसा कहते हैं, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम अपने
आसपास ही देखें, अपनी ही रिलेशनशिप्स को हम देखना शुरू कर दें, जितनी क्लोज रिलेशनशिप होगी उतनी ही ज्यादा अब्यूज्ड होगी। जैसे जैसे रिलेशनशिप्स में फासला बढ़ेगा, वैसे वैसे मधुरता भी बढ़ती जाएगी। What I mean to say, relationships of close proximity, father son, husband wife, parents children, siblings, ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप्स हैं। हम पाएंगे कि ये हमारे पास आज here and now this is available. So most of us, we abuse these people around us and go and strike a relationship with those who are distant relatives. Distance when we compare to this inner circle. ये एक हो गया। And when the chips are down, जब हालात खराब हैं, we fall back on the same close relative because वो जो दूसरी वाली जो रिलेशनशिप थी, जिसको कि हम there and then कह सकते हैं, वो रिलेशनशिप तो आर्टिफिशियल थी। here and now जो अवेलेबल थी या है आज भी, that is what is a system on which we can bank. एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। हमने कोरोना के टाइम पे देखा था कि जितने भी ये हॉस्पिटल एडमिशंस वगैरह थे, मैं तो हॉस्पिटल में ही था उस टाइम पे, सो आई वेरी क्लोजली आई ऑब्जर्व्ड, और 2 महीने था, तो इट वॉज अ थिक ऑफ कोरोना, तो मैं सब देख रहा था। और उसी कारण जो मेरा नज़रिया आज इन हॉस्पिटल्स और इस मेडिकल के प्रति हुआ है, दैट हैज चेंज्ड, दैट वी कैन टॉक सम डे लेटर। वहां मैंने देखा कि लोग जो उन पेशेंट्स के साथ थे, दे वर ऑल क्लोज रिलेटिव्स, मेजॉरिटी ऑफ देम। वो लोग थे जो कि हेयर एंड नाउ अवेलेबल थे और हमेशा रहते हैं। सो दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर पॉइंट के हेयर एंड नाउ, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो इस ड्रीम वर्ल्ड की बात हो, या ये रियल वर्ल्ड जो हम देख रहे हैं उसकी बात हो, हर आयाम में हेयर एंड नाउ और इस हेयर एंड नाउ का ध्यान रखना, ये हमारे कैरेक्टर में ही होना चाहिए। एक और एग्जांपल हम देखेंगे कि जो मैंने तो कई साल देखा है, हमारे जो बॉसेस होते हैं उनका व्यवहार हमारे प्रति अलग होता है, पर दूसरे डिपार्टमेंट के हमारे समकक्ष जो और लोग हैं उनके साथ बिल्कुल फ्रेंडली और पैली होते हैं। वही आदमी रंग बदलता है, वही आदमी घर में आतंक मचाता है और दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बड़ा पैली रहता है। दिस एटीट्यूड of abusing here and now and what is available here and now needs to be changed. हम अच्छे रह करके भी, इंसान रह करके भी ऑफिस में अच्छी तरह काम करवा सकते हैं, ये हमारा चॉइस है। हम अच्छे साफ सफाई से रहकर अच्छे वातावरण को बना के भी उस
देश में रह सकते हैं या उस स्थान पे रह सकते हैं, बट वी चूज टू स्पॉइल दैट, टू अब्यूज दैट, टू एक्सप्लॉइट दैट व्हाट इज अवेलेबल एंड रन आफ्टर समथिंग डिस्टेंट। और फिर जब हम वहां जाते हैं तो उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी हम अब्यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, मेंटेन नहीं करते हैं, उसको भी खराब करते हैं। देन वी रन टू द थर्ड प्लेस। दिस fleeting nature is something which prevents us from seeing here and now in its entirety today. If we understand this, the entire vision changes, the outcomes change, relationships change, everything changes. And we develop a habit of being in the now, here, what is available, which means that we will remain satisfied and we will take cognizance of what is available here and not run. We would be able to drop the habit of running after the senses, sense objects, and look within. This habit of taking care of here, now, and all that is available here and now. Thank you.